तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज से स्टार्टिंग टेंस करने जा रहे हैं। और टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये टेंस ग्रामर के हर एक टॉपिक में काम आएगा। तो इसको शिद्दत से आज टेंस का स्टार्टिंग है, तो शिद्दत से देखना। और यहाँ पे आज जो बताएंगे वो टेंस का बेसिक बताएंगे कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम और टेंस एक दूसरे में जुड़ाव कैसे होता है, टेंस तो यहाँ पे क्लियर करना। तो सबसे पहले टाइम और टेंस में अंतर देखेंगे। टाइम और टेंस में किस प्रकार से दोनों में डिफरेंट होता है, तो ध्यान से देखना। आज स्टार्टिंग है, तो टाइम एंड टेंस समय और काल बोलते हैं। तो टाइम और टेंस में अंतर क्या चीज है, तो फर्स्ट अंतर लिखा हुआ है कि टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म, बट माने लेकिन टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यानी टेंस जो है वो ग्रामर का पार्ट यानी ग्रामर का परिवार बोल सकते हैं। ये टेंस है जो ग्रामर का परिवार यानी ग्रामर का पार्ट है, लेकिन टाइम है जो ग्रामर का पार्ट नहीं है। नॉन ग्रामेटिकल टर्म का मतलब कि ग्रामर का पार्ट नहीं है या ग्रामर का इसमें यूज टाइम में नहीं होता है। तो यही पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि टाइम सोच रिलेशन विथ वर्ब। टाइम है जो रिलेशन दर्शाता है वर्ब के साथ। किसके साथ दर्शाता है, तो वर्ब के साथ दर्शाता है। बट मतलब लेकिन टेंस shows relation with the form verb, यानी verb के रूप पर दर्शाता है क्या चीज, टेंस। टेंस है जो verb के रूप को दर्शाता है, यानी verb को फॉर्म के रिलेशन को दर्शाने वाला टेंस है। टाइम है जो केवल ओनली फॉर क्या चीज, वर्ब को दर्शाता है। अब यहाँ पे वर्ब को कैसे दर्शाता है, तो थोड़ा सा बेसिक में देखते हैं कि वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5 होता है। यही होता है वर्ब के फॉर्म। ये वर्ब के फॉर्म दर्शाने वाला टेंस है, और टाइम है जो वर्ब के फॉर्म को नहीं दर्शाता है, ओनली फॉर खाली वर्ब को दर्शाता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। तो यहाँ पे टाइम और टेंस का पहचान देखते हैं किस प्रकार से। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट बोला जा रहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज है जो पूरब में उगता है। तो यहाँ पे उसका क्या चीज है, टाइम है, सुबह होता है, उग जाता है। तो जो बात सत्य होगा यानी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सत्य बात होगा, वो पॉइंट काची में जाएगा, टाइम में जाएगा। तो सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है, तो ये काची के एग्जांपल है, इसको हम टाइम बोल सकते हैं। क्या चीज, टाइम। फिर उसके बाद ऑयल फ्लावर्स ऑन वाटर, मतलब पानी के ऊपर जो तेल होता है वो क्या चीज, फ्लोट करता है यानी तैरता है यानी छपलाता है। तो ये बात भी क्या चीज है, सत्य है। तो एक क्या चीज है, उसका टाइम है।
फिर मिल्क इज वाइट यानी दूध उजला होता है। दूध कैसा होता है? तो वाइट कलर के होता है। ये भी सत्य बात है, सही है। तो ये क्या चीज है? टाइम बोलेंगे इसको। क्या चीज है? टाइम। यहाँ पे सी इज कॉलिंग मी, वह मेरे पास कॉल कर रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब को इंडिकेट किया, वर्ब के फॉर्म को इंडिकेट करा, यानी बिफोर ए हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वर्ब के फॉर्म को दर्शा रहा है, यानी ये क्या चीज के एग्जांपल है? टेंस के एग्जांपल है। इसमें स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर अच्छा से। ए यू प्ले फुटबॉल, तो ये भी वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, यानी वर्ब के फॉर्म को V1 है। तो ये भी क्या चीज है? टेंस कहलाएगा। ये सत्य बात नहीं है कि वो फुटबॉल खेल रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है। जो सत्य बात रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, उसको टाइम बताएंगे, और जो नहीं रहेगा वो टेंस का पार्ट होगा। अब यहाँ पे समझो टेंस का डिफिनेशन क्या चीज होता है। तो टेंस shows रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। तो टाइम टेंस जो है वो रिलेशन दर्शाता है किसके किसके बीच? तो टाइम एंड टेंस के बीच क्या चीज करता है? रिलेशन टाइम एंड एक्शन। टाइम एंड एक्शन के बीच रिलेशन को दर्शाने वाला टेंस होता है। आप यहाँ पे टेंस का पार्ट पढ़ेंगे कि टेंस को कौन कौन पार्ट में बांटा गया। तो यहाँ पर टेंस दो पार्ट में दो तरह से होता है। तो टेंस टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है, यानी प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक्शन के आधार पे, एक्शन के मतलब भार को बोलते हैं, भार को कुछ बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो भार के आधार पर टेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है, प्रेजेंट और क्या चीज? पास्ट टेंस। फ्यूचर इसमें नहीं होती है, भार में फ्यूचर का नहीं है। तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग बोला जाएगा कि टेंस को कितने पार्ट में बांटा गया। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को तीन पार्ट में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब अभी क्या हो रहा है, पास्ट के मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर के मतलब आने वाला समय को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक्शन यानी वर्ब के आधार पे टेंस को दो पार्ट में, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये वर्ब के आधार पर टेंस यानी प्रेजेंट और पास्ट को कैसे दर्शाता है, तो थोड़ा सा वर्ब के फॉर्म देखते हैं। तो इतना पॉइंट। अब वर्ब के फॉर्म जैसे गो लिखेंगे V1 में, तो इसमें क्या चीज होता है? वेंट होता है। इसमें क्या चीज होगा? तो गॉन होगा। इसमें क्या चीज होगा? तो ये V4 का निर्माण V1 में कुछ कर देंगे, तो ing जोड़ देते हैं, यानी गो है तो गो में ing जोड़ेंगे तो क्या चीज होगा? गोइंग होगा। अब यहाँ पे गो V5 का निर्माण करना है, तो V1 में s या es जोड़कर V5 का निर्माण करेंगे, यानी V1 गो है, जब गो है V1 तो इसको V5 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? गोज हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे लेते हैं, हैव लेते हैं। हैव वर्ब के कौन सा फॉर्म होता है? तो V1 होता है। इसमें क्या चीज होगा? तो हैड होगा। इसमें क्या चीज होगा? तो हैड होगा। और इसमें क्या चीज होगा? तो हैव में ing जोड़ेंगे, हैविंग होगा। इसमें क्या चीज होगा? तो हैज होगा। फिर उसके बाद चलते हैं बी फॉर्म में। बी फॉर्म के मतलब, तो इसमें का चीज होगा? तो बाज होगा। और इसमें का चीज होगा? तो बैर होगा। इसमें का चीज होगा? तो बीन होगा।
इसमें का ची होगा द बीइंग होगा, फिर इसमें का ची होगा तो इसमें ईच होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ची करेंगे, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं भार के फॉर्म। तो ए पॉइंट अब यहाँ देखना, तो आगे लेते हैं ईट लेते हैं, तो ईट का V2 क्या होगा, तो E10 होता है 8 V2 क्या होता है 8 होता है, V3 में क्या होता है तो E10 होता है, V4 में तो V1 में आई लगाओ तो क्या होगा 18 होगा, और V5 बनाना तो ES लगाओ यानी एस लगेगा तो ईट्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्ले, फिर उसके बाद प्लेड लिखेंगे, इसमें भी प्लेड होगा, इसमें भी प्लेइंग होगा, इसमें प्लेस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान करेंगे। अगर टेस्ट को शिद्दत से पढ़ना है तो वर्ब की पहचान करने बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। जिस स्टूडेंट का वर्ब का पहचान नहीं आता है वो टेंस कभी भी बेहतरीन ढंग से नहीं सीख सकता है, क्योंकि टेंस का निर्माण वर्ब से ही हुआ है। अब तुमको लेटर नहीं पता रहेगा तो वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से वर्ब का जानकारी रहनी चाहिए, तो वर्ब के फॉर्म याद कर लेना। अब हम लोग ये पता करते हैं कि वर्ब के पहचान यानी वर्ब के फॉर्म से ही टेंस का कैसे पहचान करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेना, V1 जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। V1 फॉर्म जहाँ भी मिले उसका तो समझना कि कैसा टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है, और V2 जहाँ भी दिखे तो समझना पास्ट टेंस है, और V3 जहाँ भी दिखे तो क्या चीज समझना है परफेक्ट समझना। तो परफेक्ट टेंस V3 को V4 जहाँ भी रहे कंटिन्यूअस समझना, और V5 जहाँ भी रहे तो क्या चीज V5 जहाँ भी रहे क्या चीज प्रेजेंट समझना। तो यहाँ पे तुमको अगर ग्रामर पढ़ोगे तो यहाँ पर टेंस का पहचान करने के लिए ता है ती है नहीं दिखेगा। तो टेंस का पहचान सबसे बेस्ट मेथड होता है वर्ब से पहचान करें। अगर जिस दिन वर्ब से पहचान करने आ जाएगा तो समझ जाना टेंस बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा। फिर रिपीटेशन करते, जहाँ भी V1 दिखे प्रेजेंट टेंस, जहाँ भी V2 दिखे पास्ट टेंस, जहाँ भी V3 दिखे परफेक्ट टेंस, जहाँ भी V4 दिखे कंटिन्यूअस टेंस, और जहाँ भी V5 दिखे तो प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस किसको फॉलो कर रहा है V1 और V5 जहाँ भी रह के तो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करना, यानी प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो सब में V1 और V5 जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार से तो अगला पॉइंट देखना, अब अकॉर्डिंग टू टाइप पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम है यानी समय के अनुसार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अभी पीछे बताए कि समय के अनुसार टेंस को 3 पार्ट में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे टेंस का यानी टेंस का 3 प्रकार और तीनों के फिर 4 प्रकार होता है, तो वही 4 प्रकार है। देयर आर फॉलोइंग काइंड्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का क्या चीज प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस,
मान लिया जाए प्रेजेंट को हम बैठाएंगे तो लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से फिर इसमें बैठाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो एक कंटिन्यूअस को 3 पॉइंट से क्या चीज जानेंगे, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही है। फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पर इसका 4 पॉइंट होगा, इसका भी 4 पॉइंट होगा, इसका भी 4 पॉइंट होगा। ये बेसिक